ओस्मिन मेरा नाम है। पहले राकेश चंद्रा था, ऑफिशियल अभी भी राकेश चंद्रा है, लेकिन ऐसा लगता था जैसे जिसे मैं जानता भी नहीं, वो कौन रखता, कैसे रखता, और उसे हम कैरी कर रहे हैं। फिर बहुत सोच समझ करके एक ऐसा नाम है जो अनाम है। ओस्मिन का अर्थ होता है शून्य, जहां सब कुछ लीन हो जाता है, सागर से मिलते, बूंद सागर में मिले। राकेश चंद्रा सागर में जाकर के मिले, तो उसमें मेरा शून्यता मेरा परिचय। शून्य, जहां कुछ भी नहीं। बिहार आने का आपका उद्देश्य? बहुत चूक हो गई, उसको बोलते हैं अनाहत। नाभि के नीचे जो है स्वाधिष्ठान, अनाहत हृदय, वह चक्र को हम काम वासना के चक्र है, और सारे दमन किया हुआ उस चक्र में संग्रहित होता है, जो हम लोगों को मालूम भी नहीं। वह होता है जैसे जैसे लड़का या बच्चे बड़े होते हैं, बेटियां बड़ी होते हैं, तो विकृत होता है। अगर उस चक्र को जगाने की विधि ध्यान के द्वारा, समाज के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, परिवार के द्वारा, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में दिया जाए, तो वही काम वासना की ऊर्जा उठ करके सहस्त्रार पे आती है, ऊंचाई को छूता है, ऊर्ध्वगामी होता है, ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी और चक्र दोनों अलग चीज है। चक्र शरीर में 114 चक्र है, लेकिन वस्तुतः सभी लोग 7 चक्र की बात करते हैं, लेकिन 5 ही चक्र पर अगर काम किया जाए तो बहुत काफी है। पहला चक्र जो है सबसे नीचे के तल पे होता है, उसे मूलाधार बोलते हैं। दूसरा चक्र जो होता है स्वाधिष्ठान। तीसरा चक्र अनाहत जो हृदय की बात अभी की। चौथा आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी नेत्र भी कहते हैं, और 5वां सहस्त्रार। लेकिन सबसे बहुमूल्य चक्र हम काम वासना, अगर इसे, क्योंकि सारी ऊर्जा, क्रोध की ऊर्जा, ईर्ष्या की ऊर्जा, दमन, जितने भी काम वासना से पैदा विकृतियां हैं, वो लोगों को विकृत करता है। अप्रेम उसी से पैदा होता है, क्रोध उसी से पैदा होता है, ईर्ष्या उसी से पैदा होता है। जितने भी विकृतियां हैं उस चक्र से होता है। अगर उसे जगाया जाए, उसकी विधि में उतरा जाए, तो आप विश्वास न करेंगे कि लोग एक अलग ऊर्जावान हैं। और इससे जो समाज में छेड़खानी हो रहे हैं, गलत नजरिया पैदा हो रहे हैं बेटियों के प्रति, वह भी बहुत कम है। सिर्फ ये स्त्री और पुरुष दोनों अगर उसके ऊपर ध्यान दे, वह क्या करता है, दमन हुए शक्ति को जागृत करता है, उसे स्फुरित करता है, फोड़ता है, उसे निकालता है अंदर से, और फिर उस ऊर्जा को क्रिएटिविटी में, रचनात्मकता में लगा देता है। ऑटोमेटिकली जब वो ऊर्जा ऊपर उठेगी अग्नि की जैसा, तो सहस्त्रार तक पहुंचेगा। और जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं, ऊर्ध्वगामी होते हैं, वैसे वैसे ही आपकी जीवन का भी रेखा ऊपर उठता है। विकृतियां का मतलब होता है नीचे जाना, अधोगति, और विकृतियां को ही अगर रचनात्मकता में बदल दिए तो वो हो गया ऊर्ध्वगामी। आप गृहस्थ हैं या असमर्थ? अभी मैंने बोला कि राम के जीवन में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन को सबसे उच्चतम स्तर दिया गया है, और सन्यास जो लेता है, या कोई मान के लिए, या वह एक ऐसा इस समाज में देना चाहता है कि मैं संन्यास्त हो गया,
तो ना मैं यह कहूंगा कि सन्यास लेना चाहिए, सन्यास घटित होना चाहिए। अगर सन्यास घटित होगा जीवन में, तब एक अच्छा गृहस्थ बनेंगे। अच्छा गृहस्थ वही हो सकता है जो कर्ता नहीं हो। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए कि सीता को रावण ने उठा करके लेकर के गया। अब अगर राम पूछ रहे हैं जंगलों में पत्तों से, पशु पक्षियों से कि मेरी सीता को कोई उठा, अगर राम यहां करता है तो फिर भगवान वह करता है, करते हुए भी नहीं करना। तो गृहस्थ वह है जो काम तो कर रहा है लेकिन उसमें लिप्त नहीं, अकर्ता के भाव से। जो मैंने अभी आपको बोला वह ध्यान से घटित हो सकता है। साक्षी, यू आर जस्ट ए विटनेस, जस्ट ए कॉन्शियस, यू आर नॉट डूअर्स, यू आर जस्ट ए स्टिल एंड यू आर वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग सराउंड। और यह बिहार में ध्यान के बारे में लोगों तक पता भी नहीं कि ध्यान है। व्हाट इज द मेडिटेशन? ध्यान को एक अलग तरीके से रखा गया। हमारे बिहार में बौद्ध धर्म और जैनिज्म का जन्म है, लेकिन आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरी क्षेत्रों में अगर ध्यान के बारे में पूछे तो इसका अर्थ यह समझते हैं कि ध्यान मतलब किसी चीज पर एकाग्रचित हो जाना, लेकिन एकाग्रता ध्यान नहीं। तो बुद्ध की खोई हुई संपदा, महावीर की खोई हुई संपदा पूरे दुनिया तक जो बिहार ने खोया है, और पूरे दुनिया उसे एडॉप्ट करके एक ऊंचाई प्राप्त कर रहा है, और हम बिहार पीछे। तो यह स्थान को बहुत ही होश के साथ चुनाव किया गया है और एक मूवमेंट चला रहा है गांव गांव तक ध्यान का सही अर्थ है। ध्यान क्या है? इस मूवमेंट का नाम है ध्यान उत्सव। हम सबको यह मालूम होना चाहिए, मनुष्य जाति को, कि उत्सव वह नहीं है जो होली, दशहरा, ईद, दीपावली या कोई और त्योहार में मना लेते हैं, जन्मदिन पर मना लेते हैं। ध्यान में जो उतरेगा, जो बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, और जो राम बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ा सन्यास है, सबसे बड़ी उच्चतम जीवन है, यह गृहस्थ की बात राम ने नहीं की है। जो गृहस्थ हम आज जीते हैं, हम सभी बेहोश। ध्यान का अर्थ है उस बेहोशी को होश में लाना। अभी हम खोए हुए हैं, अभी हम नींद में हैं, अभी हम तंद्रा में हैं, अभी हम प्रमाद में हैं। प्रमाद का अर्थ होता है प्रतिपल बेहोशी में रहना। जैसे यहां हम लोग आए, लेकिन आप अगर 2 मिनट पहले ख्याल करें तो आपको होश भी नहीं होगा कि आप यहां कैसे पहुंच गए। आप 1 मिनट अगर आंख बंद करें तो 1 मिनट में 100 बार आपका मन इधर से उधर जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोग बेहोशी में जीते हैं, नींद में जीते हैं, लेकिन उस जीने को बोलते हैं चेतन, जागृत हो नहीं, यह प्रमाद है। और ध्यान का अर्थ है कि होश में कैसे जाएं, प्रमाद का रास्ता, अप्रमाद की रास्ता कैसे प्राप्त हो, जागृति कैसे प्राप्त हो। ध्यान वह विधि देता है, और साथ साथ ध्यान यह सिखाता है कि आप अपने काम काज में रिलैक्स कैसे रहें, विश्राम की अवस्था कैसे प्राप्त करें। साक्षित्व, जो हमारे ऋषि मुनि ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया, साक्षी, जो उपनिषद में, वेदों ने दिया, उस साक्षी का अर्थ ही भूल गए। ध्यान बताता है कि आप जीवन में कर्ता नहीं हैं और न अकर्ता हैं,
यह दोनों के पार होकर साक्षी भाव को कैसे प्राप्त करें, सेंट्रलाइज कैसे हो जाए। हाउ कैन यू गेट योर कॉन्शियसनेस, जिसे आप चेतन कह रहे हैं वह नहीं है। ध्यान में उतरकर आप जान सकते हैं कि वह चेतन क्या है, सच्ची जागृति क्या है। तो ध्यान एज सच कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता। ध्यान में उतरना है, और ध्यान वह विधि देती है जिससे कि आप विश्रांत हों, साक्षित को प्राप्त हों, जिससे आप अनिर्णायक बने, तभी आप साक्षित प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान में ऐसा क्यों मिले जिसको ध्यान लगाने से लोग ध्यान लगाते हैं। दमन, मनुष्य को दमन किया गया है, और दमन होता है सर्वप्रथम जब बच्चा पैदा होता है और उसे रोका जाता है, यह नहीं करो वह नहीं करो। अगर बच्चा हंसना चाहता है, अगर ज्यादा देर तक हंसने लगता है तो मां को चिंता। बुद्ध का एक बहुत अच्छा वचन है। बुद्ध कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, युवा अवस्था में जो धन नहीं कमाया, वह वृद्धावस्था में बिन मछली के तालाब के सामने क्रोच पक्षी की तरह देखता रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? बाल्यावस्था में जरूर ब्रह्मचर्य की पालन हुई। युवा अवस्था में जब बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं धन होना चाहिए, त्यागेगा कौन जिसके पास कुछ है, छोड़ेगा कौन जिसके पास कुछ है, देखेगा कौन जिसके पास कुछ देखने के लिए। धन का अर्थ है आपने व्यर्थ को देखा, जैसे कमल कीचड़ से निकल, अब कमल ऊपर उठ गया है, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह कीचड़ में ही रहेगी। अगर कमल कीचड़ में ही है तो कमल का कुछ मूल्य नहीं। धन्य तो वह है जो व्यर्थ को देख लिया साक्षी बन करके, इसमें अब कुछ रस नहीं, ये सारे व्यर्थ है। चाहे वो धन हो, शराब हो, नशा हो, वेश्यालय हो, या कोई और तरीके का अपधर्म की बात हो, सबको जाकर के अंदर जाकर के देख लेना और उसका यह समझ लेना, साक्षी बन जाना कि इट्स ऑल इज नॉनसेंस, इसका कुछ अर्थ नहीं। बुद्ध जब धन की बात कह रहे हैं तो नॉट ओनली मनी, धन का अर्थ वह व्यर्थ को तुम देख लो, जान लो उसे, फिर उसमें जाने की जरूरत क्या है, उसकी अर्थ ही खत्म हो गई। ध्यान एक ही संदेश है। अगर ध्यान में उतरने की कला सीख ली, और मेरा बहुत सरल सरल विधियां हैं जो बिहार के गांव-गांव, छोटे छोटे शहर तक के जहां है, अभी आपसे बात कर रहा हूं ध्यान में, आई एम अवेयर दैट आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन, दिस इज द ध्यान। होश में रहना ही ध्यान है। कोई भी काम करते हुए, खाना खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, काम करते हुए, धन कमाते हुए, अगर आप सिर्फ साक्षी, आप यू आर अवेयर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अधर्म इतना कम हो जाएगा, हिंसा इतना कम हो जाएगा, क्योंकि होश में कोई हिंसा नहीं कर सकता। होश का अर्थ है धर्म, और बेहोशी का अर्थ है अधर्म। होश का अर्थ है कि आप जागृत हैं, और बेहोशी का अर्थ है कि आप सोए हुए हैं, नशा में हैं। तो जो नशा में रहेगा जरूर है वह अधर्म करेगा। तो बिहार वासियों को, यहाँ के गांव के लोगों को, यहाँ के छोटे छोटे शहर, और जो भी जागृत लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और जो बुद्धिमान नहीं भी हैं, वो समझते हैं मेरे पास डिग्रियां नहीं, ध्यान के लिए कोई डिग्रियां की जरूरत नहीं, आप अभी का भी उतर सकते हैं। पूरे बिहार के लोगों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान में उतरें। बस अगर आप कुछ ही पल अपने आप को होश में रखना सीख लें, जैसे यहां बैठे हुए हैं, और अवेयर रखें कि यू आर जस्ट एंड जस्ट कीप योर कॉन्शियस ऑन ब्रीथ,
इतना भी किया तो बहुत है, बहुत है। 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं तो 10 मिनट भी किए तो यू विल बी द डिफरेंट पर्सन इन लाइफ। इस इतना बोल सकते हैं।